अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं जिन्हें इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दोबारा से मैं आया हूँ मुल्तान सिटी में। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट जो है वो फ्लाईओवर 2 हैं, यहाँ पे हम वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ हमने एक नया एक और फ्लाईओवर है यहाँ पे, उसकी अलाइनमेंट भी यहाँ पे हो रही है, उसको भी हम देखेंगे। साथ इसमें हम जो हमारा DHA का थोड़ा सा काम पीछे फाइनल होने वाला है, उधर भी हम विज़िट करेंगे। तो यहाँ मुल्तान के जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे हमने 2 टेस्ट फाइल्स की हैं। जो इंजीनियर्स लोग हैं उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो टेस्ट फाइल होती है वो उसको डिज़ाइन के मुताबिक हम उसको बोर करके उसको डिज़ाइन के मुताबिक हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तो उसके बाद 28 डेज़ की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है उसका वेट करते हैं, फिर उसको हम क्रशिंग करते हैं और उसके ऊपर जैक से लोड लगाते हैं। जो 600 टन है या 700 टन का है, तो वो फिर उसके मुताबिक हम डिज़ाइन को रीवैलिडेट करवाते हैं। अगर तो ऑथेंटिकेट हो जाता है, लोड वोड ले जाती है, तो फिर वही वाले को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिज़ाइन रिवाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो टेस्ट फाइल्स की हैं उसकी क्या पोजीशन है, फिर बाकी आगे चलते हैं। जी व्यूअर, ये इसका मेन मास्टर प्लान है और इसका जो प्लान है ब्रिज का कि ये कौन सा ब्रिज है। यहाँ पे हमारे एक ये ब्रिज आ रहा है और ये मुजफ्फरगढ़ रोड की तरफ से ट्रैफिक लेके जाएगा उधर, और ये एक फ्लाईओवर 3 है, ये इनके ऊपर से क्रॉस करके आएगा। तो ये इधर इंडस्ट्रियल स्टेट को आएगा और ये एक उधर से ट्रैफिक लेके भी आएगा, छोड़ के भी आएगा। ये है मुल्तान साइड का। ये इसके क्रॉस सेक्शंस हैं, इस तरह से ब्रिज होंगे डिफरेंट। जी व्यूवर्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो यहाँ पे कैंप हमने लगाया है, ये मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये हमने स्टील यार्ड और बैचिंग प्लांट लगाएंगे, कंक्रीट बैचिंग प्लांट। और ये एक रिग मशीन आ गई है, रिवर्स रोटरी, ये बोरिंग के लिए, सेकंड पाइल के लिए। तो ये तकरीबन आज हम शुरू करेंगे इसकी सेकंड पाइल। तो उसको फिर एग्जीक्यूट करके फिर उसके ऊपर लोड डालेंगे 28 डेज़ के बाद। तो सेकंड जहाँ पे लग रही वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। जी व्यूअर, जब ये बोरिंग करते हैं तो साथ इसकी यहाँ पे एक पिट लगा के उसको पानी से भरते हैं। तो ये जो रिवर्स रोटरी होती है, ये बोरिंग प्लस पानी ये सर्कुलेट करता है और इसी के थ्रू ये जो रिवर्स रोटरी है ये एक्सकवेट कर करके मटीरियल बाहर निकाल देती है। तो इस पानी में बेंटोनेट भी डाला जाता है ताकि ये जो आपका होल है बोर का वो उसको ठीक रखे, नहीं तो वो कोलैप्स ना कर जाए। ये वो पिट लगा दिया पानी वाला, और ये स्टैंड पाइप है, ये इसकी बोरिंग की लोकेशन हमने फिट कर दी है। ये मशीन है और ये इसी तरह से इसकी पाइल कंक्रीट हो जाएगी। तो ये जो है ये ट्रिमी सेट है मेरे पीछे पड़ा हुआ, और इससे हम कंक्रीट इसकी करेंगे। साथ ये बैचिंग प्लांट के साथ ये हमारा सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। जी व्यूअर, ये जो हमारी टेस्ट फाइल है ये लग गई हुई है, इसके ऊपर हम लोड डालेंगे। ये इसके मेरी सराउंडिंग में सारी मिट्टी पड़ी है, इसके लिए जैक्स होंगे, गर्डर्स होंगे, लोड होगा, एक्सकवेटर लगेगा। इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे जो मोर देन 600 टन है, इसके ऊपर लोड होगा। फिर हम इसको ब्रेक करके देखेंगे, इसको अल्टीमेट लोड लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर इसको देखेंगे कि ये डिज़ाइन वैलिड है या ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। इसके बाद फिर अगले विज़िट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो ब्रिज जो है हमारा कैसे बनेगा। ये व्यूअर, ये एरिया है सारा इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान का। तो वो सामने रेलवे क्रॉसिंग है, ये आपको नज़र आएगी यहाँ पे। ये अब गुजर रहे हैं लोग। तो ये सारा मुजफ्फरगढ़ रोड होगी और ये मुल्तान सिटी की साइड पे रोड होगी। तो इसके ऊपर ये ब्रिज बनेंगे, दोनों फ्लाईओवर, और तीसरा फ्लाईओवर इधर से वापस मुजफ्फरगढ़ से ये इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ आएगा। ये सारा पोजीशन। जी व्यूअर, मैं इस टाइम मुल्तान के जो हेडक्वार्टर है अलाइड बैंक का, यहाँ पे हूँ। यहाँ मेरा बचपन का एक दोस्त है, तो यहाँ पे होता है। तो मैं इसके करीब से गुजर रहा था तो पता चला कि ये यहीं पे है। मैंने कहा चलें इससे भी हेलो हाय करते जाते हैं। रमज़ान के दिन है तो सलाम दुआ करते जाते हैं। मैं 3rd फ्लोर में हूँ, अभी उससे मुलाकात होती है। जी व्यूअर्स, अभी मैं DHA
पीछे जो साइड है हमारी, उसके गेट पे आ गया हूँ। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये मेन एंट्रेंस गेट है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी साइड का, DHA का। ये हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये रहना लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ये मोनूमेंट्स हैं। ये फूड कोर्ट बनी हुई है। ये शॉपिंग सेंटर आ गया। ये इनका स्कूल है। ये इनका जू आ गया जी। काफ़ी अच्छा जू है, 360 जू। जी व्यूअर्स, अभी हमने वापसी का सफ़र अपना शुरू कर दिया है। अभी मुल्तान से जो लाहौर मोटरवे है M4, उसके ऊपर हूँ मैं। और शाम रोज़े से पहले कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पहुँच जाएँ। और अभी अब्दुल हकीम का एरिया है, यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। ये जी अभी कबीर वाला एरिया था। तो व्यूअर्स, ये अभी इस टाइम मैं मोटरवे पे हूँ। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि कौमों को जो तरक्की का राज होता है, रोड्स के जो जाल हैं, नेटवर्क है, रेलवे है, कैनाल सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, इसी डैम्स हैं, ये सारे जो उनकी तरक्की के राज होते हैं। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हो रही है। पिछले 15-20 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। सिटीज़ की डेवलपमेंट हो रही है। उस हिसाब से मास्टर प्लानिंग तो नहीं की गई सारे सिटीज़ की, वो बढ़ते गए, प्रॉपर रिंग्स नहीं बने उनके। तो बहरहाल ये हमारे काफ़ी जो रास्ते हैं वो पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक M1 है, वहाँ इस्लामाबाद से लाहौर तक पिंडी पट्टियाँ से एक और मोटरवे निकलती है। तो जो इस्लामाबाद से लाहौर की है वो M2 है, वहाँ से पिंडी पट्टियाँ से फैसलाबाद M3 है, और M4 उसका बल्कि अब नाम कर दिया है। और ये शोरकोट तक जाती है, अब्दुल हकीम पे क्रॉस करती है। और एक नई जो CPEC की मोटरवे है लाहौर से मुल्तान, ये अब्दुल हकीम को क्रॉस करती है, M4 है। तो ये सारी की सारी M4 इकट्ठी होती हैं अब्दुल हकीम से। यहाँ से फिर सीधी सक्खर तक है, सक्खर तक भी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने सेक्शन बनाए गोटकी तक के। और इस मोटरवे में मुल्तान, शुजाबाद, लाहौर के सेक्शन जो हैं, इस तरह गोटकी सिंध में है, सक्खर का एरिया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एज ए इंजीनियर मैंने बनाया हुआ है। तो सक्खर तक बन चुका है। सक्खर से हैदराबाद का सेक्शन अभी टेंडरिंग के प्रोसेस में है। और हैदराबाद से पुरानी रोड को ही इन्होंने रिहेबिलिटेट करके कराची तक का इन्होंने उसको भी मोटरवे चल रही है। तो ये एक जाल किस्म का बन गया है। इसी तरह से M9 है, वो ग्वादर तक जाएगी। तो काफ़ी रोड्स बन गई, कोई स्वात की साइड पे बन गई हैं, ऊपर हसन अब्दाल से गुजरते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की हो रही है। रेलवे में भी हो रही है। अभी ML1 एक बनना था प्रोजेक्ट किसी पैक का, वो भी शुरू खैर नहीं हुआ। डैम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, और बड़े बड़े डैम, बादशाह मोहम्मद डैम है, जो कालाबाग डैम है वो पॉलिटिकली इसको इशू बना दिया है। और वो इस वजह से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सिंस 30-40 ईयर्स, यू कैन से 50 ईयर बैक ये चल रहा था, अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये अगर डैम बन जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होगी। और काफ़ी कम रेटों पे हाइड्रो है, ये नेचुरल, और ये बड़ी सस्ती होगी। अभी हम फ्यूल पे बना रहे हैं, बड़ी महंगी है। और इस तरह से ये हमारे जो इलाके हैं, पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, इन डैम्स की वजह से इनके ऊपर काफ़ी हमारी जो फील्ड कल्टीवेशन क्रॉप्स, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट और बन रहा है जलालपुर कैनाल का। ये चकवाल और झेलम से निकलेगी और खुशाब तक जाएगी।
इसी तरह वो कच्ची कनाल है डेरा गाजी खां से होते हुए कोहलू बलूचिस्तान तक जा रही है, उसके जो सेकंड पार्ट पे काम हो रहा है वो आपदा कर रहा था। और ये डेवलपमेंट काफ़ी हैं, सस्टेनेबिलिटीज़ जो हैं वो तरक्की की गवर्नमेंट्स के ऊपर होती है, गवर्नमेंट्स के हालात कुछ डाउन होते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की कर रहा है और अल्लाह करे हमारा मुल्क और हम सब और तरक्की करें, सब खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, रोज़े रखें। बड़ा नेक अच्छा और इनाम वाला महीना है रमज़ान, ईद भी आएगी इसके बाद। मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं सबके लिए, हमारी कौम के लिए, सबके लिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम। मजीद इश्तियाक़ साइनिंग ऑफ।